जो क्षत्रिय की कन्या का पूजा करता है, पूजन करता है, वो जगह जमीन और नाना विधि प्रकार का वैभव, राज्य सम्मान पाने के लिए क्षत्रिय कन्या की पूजा की जाती है। वैश्यानाम वर्धतम धनम, और अगर धन की वृद्धि चाहिए तो वैश्य की कन्या का पूजन किया जाता है। और शूद्राणाम च वंश वृद्धि च, अगर कोई वंश की वृद्धि चाहता है तो शूद्र कन्या का जो है उसकी पूजा की जाती है। प्रथम दिन में पुरांगी हेम सुशिष्य, जो कन्या अंगहीन ना हो, जिसका कोई अंग ना गिरा हुआ, कोई अंग टूटा हुआ ना हो, जिस कन्या के बाल ना काटे गए हो, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई छेदन ना किया गया हो, ऐसी स्वरूपिणी कन्या की पूजा की जाती है। दूसरे दिन में 2 कन्याओं की पूजा, तीसरे दिवस में 3 कन्याओं की पूजा और चौथे दिवस में 4 कन्याओं की पूजा। एक एक करके कन्या को बढ़ाते जाएं और दुर्गाष्टमी के पावन दिवस 9 कन्याओं की पूजा के सहित एक बटुक की पूजा की जाए, जिनके लिए परिधान करने के लिए अच्छे वस्त्र दिए जाएं, मधुराम भोजन प्राप्त, अच्छा भोजन प्राप्त किया जाए और पकवान न दिया जाए। याद रखना, तांडुल चावल का भोजन किसी भी यज्ञ में संपूर्णता नहीं देता, उसके लिए पकवान कहते हैं। पकवान चाहिए, जैसे मालपुआ हो, पूरी हो, यानी जो चावल है वो अधूरा अन्न कहा जाता है, भोग नहीं कहा जाता, उसके लिए भोग नहीं है। केवल ठाकुर जगन्नाथ जी के लिए चावल का भोग लगता है, अन्यथा और कहीं भोग नहीं। वो मालपुआ है, पक्का फल है। तभी तो कहते कुमारी पूजन करना है तो पूरी बनाई जाए, हलवा बनाया जाए और खीर बनाई जाए, लेकिन वो खीर भी विशेषता कही गई है, सावत इत्यादि की खीर बना ली जाए, अच्छा कोई स्वादिष्ट भोजन बना दिया जाए। कन्या को तृप्त करके उसके पश्चात दक्षिणा प्रदान करें। जो दक्षिणा तुम कन्या को दे रहे हो, बटुक के लिए उससे 2 गुनी दक्षिणा देना। अगर कन्या के लिए तुमने 50 रुपया दिया है तो बटुक के लिए तुम्हें 100 रुपया, यानी दुगनी पूजा जो बटुक की जाती है। 9 दिवस में 9 कन्याओं का 8 दिवसों में 9 कन्याओं की पूजा करने के पश्चात 10वां दिन जो सरस्वती विसर्जन का था, जो तुमने यवानपुर है, प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि के बीच में यानी जौ को तुमने ब्री को बो दिया है, खेती बना दी है, उसके ऊपर एक अमृतमय कलश रखा है, जो मृणमयी हो, ताम्रमयी हो, सुवर्णमयी हो, रजतमयी हो, चाहे वो मिट्टी का कलश है, चाहे वो तांबे का है, चाहे वो पीतल का है, चाहे वो कांसे का है, चाहे वो चांदी का है, चाहे वो सोने का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। नदीनां पंचनद्यश्च प्रणोति यद कलश, उस कलश के अंदर 5 नदियों का स्नान किया गया, रखा गया, गंगा जल वर्णित कर दिया गया, पंचरत्न प्रशिक्षित कर दिया गया, 5 पल्लों, आम, पीपल, बरगद, पाकर और उदुम्बर, 5 प्रकार के पत्र बना करके इसको 5 पल्लों कहते हैं। उस 5 पल्लों के द्वारा उस कलश को स्थापित किया जाए। तत्पश्चात श्रीफल यानी नारियल फल उस कलश के ऊपर रख दिया जाए और फिर सब देवताओं का आवाहन किया जाए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समस्ता, ब्रह्म विष्णु और महेश जहां आह्वान किया गया है, मर्दगणों का जहां आह्वान किया गया है, ऐसे उस कलश के पास एक ज्योति का प्रदान कर दिया जाए और उन यवान को जो यज्ञ बो दिए गए उनके ऊपर कलश स्थापित कर दिया गया है। नित्य प्रति कलश की पूजा की जाती है, कलश के पास ज्योति प्रदान की जाए और तत्पश्चात जिस दिन सरस्वती विसर्जन का दिन है उस दिन कलश को देखा जाए कि कलश के चारों तरफ जो यवान को है, जो जौ है, वो किस प्रकार की। हरितां स्वयं उद्मुख मिश्रणेन
पीता च दुखिता भवः क्रियन्ते कष्टभोगानि मरणयन्ते च यस्यका। अगर अंकुर उसके अंदर सीधा आया है और हरित है, बिल्कुल हरा है, तो समझ लेना कि हमारे घर में सुख और समृद्धि प्राप्त हो रही है। क्या सर्व कर रहे हो? और अगर कहीं पीत अंकुर आ गए, जो पीले अगर अंकुर दिख गए, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में 1 वर्ष के अंदर अंदर कोई रोग उत्पन्न होने वाला है। और अगर अंकुर जो है एकदम टेढ़े हो गए हैं, उबड़े अगर अंकुर हो गए हैं, तो समझ लेना कि धन संपदा का क्षय होने जा रहा है। इसलिए नित्य प्रति जहां कलश स्थापना करी है, बैठ करके बीज मंत्र, मां दुर्गा भगवती का बीज मंत्र ओम इंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे नमः खड़ाक्षर मंत्र का जाप कर, जितना तुमसे हो सके उतना जाप कर। व्रत के दिन जाप करना अनिवार्य है। जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन मधुराम के जाप अवश्य करें। और अगर तुम जाप कर नहीं सकते हो तो थोड़ी देर वहां बैठ करके विश्राम करें और आवाहन जरूर करें। और जिसकी जो जो कुल देवी है वो अपनी अपनी देवी का आह्वान करे, क्योंकि दुर्गा एक है, 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन की जो पूजा है वो शैलपुत्री के नाम से। शैलपुत्री कौन है? मां पार्वती। शैल नाम पर्वत का है, हिमालय की पुत्री है पार्वती। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मादि की पावन मां सरस्वती पार्वती। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम सिद्धिदात्री च, सिद्धि को देने वाली मां सिद्धिदात्री देवी तृतीय दिवसी। एक एक करके सब देवताओं देवी की पूजा करते जाए और नियम पूर्वक भोग लगाएं, मिष्ठान्न भोग लगाएं, अच्छा भोग लगाएं। और एक विशेष बात मैं आपको और बताऊं, दुकान पर यहाँ दुकानदार भी बहुत बैठे और ये अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के बीच में भी हलवाई बहुत। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं रुकता नहीं हूं बोलने से, चाहे जो भी हो। याद रखना, जो भगवती के लिए पूजा के लिए जो भोग लगाया जाता है, हो सके तो अपने घर में ही बनाए। अब दुकानदार बोलेंगे आपने हमारी दुकानदारी बंद कर दी। लेकिन उन नवरात्रों के दिवसों में दुकानदार को स्वयं चाहिए